गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको शुभकामनाएं। आज हम अपना लेक्चर 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताने वाले हैं। हमने अपने 3 लेक्चर में टी रेशियोज एंड रिलेटेड एंगल्स के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10 का हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में बताने वाले हैं। आप सबको गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर आपका स्वागत है। आप अपना कॉपी और पेन निकाल लें, हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करने के लिए। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। मेन चैप्टर यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका व्यापक यूज है और ख़ास तौर से बिहार बोर्ड और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिफोर solving this question, you have to know some basic concept of trigonometric identities. This is necessary to learn, all of you. At first, you have to know that what is trigonometric identities. Trigonometric identities होता क्या है? एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें टी रेशियोज का जो एंगल होता है, जैसे हम बताए थे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जो एंगल होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। कब? अगर कोई वैल्यूज होगा थीटा का डिफरेंट वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ये भी एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ हमें कुछ फॉर्मूला पर ध्यान देना होगा। आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए यू हैव टू प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आपको एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है। इसके लिए तो आपको कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला को ध्यान देना होगा। कंसेप्ट पे जाइए इसका। बिना कुछ फार्मूला का आप आइडेंटिटीज को प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपको कुछ हम फार्मूला के बारे में बताएंगे, आप उसको ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें बता रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 8.4 है, एनसीईआरटी का, क्लास 10 के लिए है, आइडेंटिटीज। आप जानते हैं कि इस चैप्टर से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि tan थीटा, फर्स्ट में जानिए आप कि tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। सेकंड में जानिए कि cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? cos बटा sin हो जाता है। क्या होता है? cos बटा sin होता है। ये भी जानिए थर्ड में आप फॉर्मूला कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन साइन थीटा। एंड नेक्स्ट 5 में जानिए आप कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 5 में आप जानिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई सेक थीटा होता है एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। अगर इस टाइप का एप्लीकेशन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, आइए आप इसमें फार्मूला नंबर 8 में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा तो इज इक्वल टू 1 होगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आप ये भी जानिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी जानिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है?
tan स्क्वायर थीटा होता है। ये भी जानिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और भी जानिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप ये जानिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये आइडेंटिटीज होता है। आपको आइडेंटिटीज बनाने से पहले इसके बारे में पूरा जानकारी आपको रखना होगा। जिनको ये पता है वही प्रूफ कर पाएंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि इसका व्यापक यूज है। इसके बिना आप आइडेंटिटीज को नहीं बना सकते हैं। आइडेंटिटीज के लिए बहुत ही जरूरी है। सो यू हैव टू लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। आप इसको नोट करेंगे फार्मूला को और इसको रेम भी करते जाएंगे। हमारे साथ भी देखेंगे आपको कि इतना का हम यूज करेंगे कैसे कैसे। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज पे आते हैं। हम ज़्यादा आपका व्यापक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं ताकि आपका टाइम का लॉस ना हो। आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज पे आते हैं। देखिए आइडेंटिटीज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द टी रेशियोज, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A, in terms of cot A। यानी इसको आपको चेंज करना है, cot A के फॉर्म में लाना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। किसी भी सॉल्यूशन को सोल्व करने से पहले हर हाल में आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्सप्रेस यानी टी रेशियो जैसे साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को इस टाइप से लिखिएगा कि लिखाएगा इधर साइन ए, लेकिन वो फॉर्म क्या होगा, कॉट ए के फॉर्म में लाना है। अब आप जानिए कि कैसे आप कॉट ए में लाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख ही लिया है। अब आप देखिए पहला जैसे निकालना, आपको साइन ए निकालना है। साइन ए इजकल टू आप क्या जानते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए लिखा चुके हैं हम लोग, 1 बाई कोसेक ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिखाए थे फॉर्मूला, क्या लिखाए थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए लिखाए थे। तो सिर्फ कोसेक ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना बड़ा भी फार्मूला होता है, लेकिन इसको इसी फॉर्म में लाना है क्योंकि हमको कॉट के रूप में ला रहा है। कोसेक ए ना लिख करके क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए है तो इधर साइन ए, लेकिन फॉर्म क्या आ गया उसका, कॉट के फॉर्म में आ गया। साइन ए किस फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में। साइन ए का तो हम लोग निकाल लिए, साइन ए का हम लोग क्या कर दिए। हाँ देखिए कि साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए की जगह पर हम लोग क्या लाए हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लाए हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब लाना है क्या चीज में, सेके में लाना है। तो आप जानते हैं कि सेके का होता है क्या है, कोसे इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेके होता है कि नहीं। यानी आप सेके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसे हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसे को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो सिर्फ कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का वैल्यू हम लोग ला दिए हैं, क्या लाए हैं, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लाए हैं। क्या लाए हैं, कॉट स्क्वायर ए पूरे का
होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आप देखिए ये फॉर्मूला हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/√, देखिए 1 माइनस स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये रहेगा। अब आप ये लिखते जाइए, √ एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको 1 से करिएगा तो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, √ कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 पूरे का रूट हटाइएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए का रूट हट जाएगा तो सिर्फ कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए अपॉन √ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चेंज हो जाएगा नीचे वाला ऊपर है ना, 1/1 इंटू ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए हो जाएगा। किसके बराबर आ गया ये, सेके को, यानी पहला तो हम लोग साइन ए को ले आए कॉट के फॉर्म में और सेके को भी ले आए कॉट के फॉर्म में। सेके को किस फॉर्म में ले आए, कॉट के फॉर्म में। अब हमको निकालना है tan ए को लाना है। यहाँ देखिए आपको tan ए को कॉट के फॉर्म में लाना है। tan ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि साइन ए, सेक ए और tan ए को किस फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना है। साइन ए को हमने लिखा 1 कोसेक ए, कोसेक ए को लिखा √ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट के फॉर्म में हो गया। कॉसे को लिखे 1 सेक ए, सेके को लिखे 1 कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा। कॉस को साइन के फॉर्म में लिया और साइन का वैल्यू रख दिए तो आपको कितना आ जाएगा, √ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए आ गया, नहीं आपको इस फॉर्म में आ गया। अब आप जानिएगा कि tan ए इक्वल टू क्या होगा, 1 कॉट ए होता है फॉर्मूला। tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट ए होता ही है फॉर्मूला। ये भी कॉट के फॉर्म में गया, तीनों को हम लोग कॉट के फॉर्म में ले आए हैं। जैसा क्वेश्चन था उसके अनुसार हमने सोल्यूशन दिया है। हमें लगता है कि आपको जरूर इसको फॉलो किए होंगे, समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग चेंज किए। इसमें देखिएगा कि हमने आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला बताया है उसका व्यापक यूज हुआ है और उसी से आपको इसको इस फॉर्म में लाना था। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देने वाले हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेके के फॉर्म में लाना है। आप जानते हैं कि टी रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सब होता है। तो इन सबको आपको सेके के फॉर्म में लाना है। तो सबको सेके के फॉर्म में लाने के लिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन में आप आइए कि आप जानते हैं कि सेके इक्वल टू होता है 1 कॉसे होता है। सेके इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 कॉसे हो जाता है। अब इसी को इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, कॉसे इक्वल टू हो जाएगा 1 सेके। देखिए सेके के फॉर्म में आ गया, कॉसे किस फॉर्म में आ गया, सेके के फॉर्म में आ गया। अब आप किसी दूसरे का दिखाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब आप इसी को लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस, अब आप बताइए कि कॉस ए का वैल्यू लाए हैं कितना, आप लाए 1 सेके लाए हैं, 1 माइनस 1 बटा सेके रख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखिए। ध्यान से देखिए कि 1 माइनस रखे, कॉसे नहीं लिख करके कॉसे का वैल्यू यहाँ पर रख दिए। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। आप एलसीएम ले लीजिए सेक स्क्वायर ए, इससे 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा -1, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब आप इधर भेजते हैं ना तो रूट में आ जाता है, √ सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। यानी अब आप जानिए कि सेक स्क्वायर ए ही है, रूट में है अभी तो √ हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए -1 बाई रूट के बाहर हो जाएगा सेके, क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट से निकल जाएगा तो सेके के फॉर्म में आ जाएगा। साइन ए अब प्लस माइनस लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है, यानी साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √ सेक स्क्वायर ए -1 सेके।
यानी कॉस ए को सेके के फॉर्म में ले आए और साइन ए को इस फॉर्म में ले आए, दोनों को सेके के फॉर्म में ले आए। अभी और निकालना है 4, क्योंकि टी रेशियोज में 6 होता है, तो 2 को और निकालना है। आप इसको समझ गए होंगे मेरे समझ से, आप इसको नोट करते चलें, 2 को नोट करें, इसके बाद और भी निकालते हैं हम। ठीक। हाँ स्टूडेंट, देखिए कि अब आगे दिखाना है, और हमको अब जानते हैं आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आइडेंटिटीज होता है। तो आप जानिएगा कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपने जगह पर रहेगा, 1 को इधर लाइए, बराबर टेन स्क्वायर ए रहेगा। सिर्फ टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ भी आप लगा सकते हैं। देखिए टेन ए को किस फॉर्म में ले आइए आप, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि सेक के फॉर्म में ले आए। यानी देखिएगा हम लोग साइन कॉस टेन को ले आए, अब उसके बाद सेक का तो है ही, अब आप देखिएगा किसका, कोसेक ए को लाइएगा, कोसेक ए को निकालना चाहते हैं तो, या कॉट का पहले निकाल लीजिए आप, कॉट का निकालना चाहते हैं, कॉट इजकल टू क्या हो जाता है, 1 टेन है, बहुत ही सिंपल होगा। 1 टेन का वैल्यू कितना है, टेन का वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कितना इजी में आ गया आपको। देखिए टेन ए भी निकाल दिया, कॉट भी निकाल दिया, आपको टोटल वैल्यू निकल गए, हमने निकाल दिया है, साइन कॉस टेन कॉट निकाल दिया है। अगर आपको कोसेक स्क्वायर ए का निकालना है तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। अब आप देखिए सिर्फ कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट का कितना वैल्यू लाए हैं आप, कॉट का लाए हैं 1 प्लस, आप लाए हैं कॉट का वैल्यू 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है ना, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सब रूट में ही इतना है, स्क्वायर हटाएंगे रूट का तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा बाई अंडर रूट, इसमें रूट लगा हुआ रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कोसेक ए भी निकाल दिए, सब निकाल दिए हम लोग, साइन ए निकाल दिए, कॉस निकाल दिए, टेन निकाल दीजिए, कॉट निकाल दिए, सेक का तो है ही, और कोसेक ए निकाल दिए। देखिए सभी सेके के फॉर्म में ले आए। इसके लिए हमको आपको जो बताया है आइडेंटिटीज में जो फॉर्मूला बताया है उसी का हमने यूज किया है। आपको सभी क्वेश्चन को आपको लाना था कि आपको सेके के फॉर्म में लाना था, और हमने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसको कॉपी में नोट करते चलें और आपको समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सोल्व किया है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ रहे हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 पे आ रहे हैं, 3 का पहला इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप एक आइडेंटिटीज पे सोल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था। क्या बताया था, फिर से सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एगो को अगर आप कॉस में ले आइएगा तो अपने आप ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एगो को साइन में ले आइएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। किसी एक को चेंज करिएगा, किस पे, हमने बताया था अर्लियर क्लासेस में, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर, बताइए कि 63 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में ही माइनस कराना है, 90 में क्या माइनस कराएंगे कि 63 आ जाएगा, 90 माइनस 27 कर दीजिए। देखिए 90 माइनस 27 करिएगा तो कितना होगा, 63 आ जाएगा। एक ही को चेंज करना है, याद रखना है, इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अगर आप दोनों को चेंज कर देते हैं तो आपको सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। हर हाल में आपको एक ही, देखिए
आइडेंटिटीज में आपको पहले ही एम बनाना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, इसका एम आपको पहले बनाना होता है। तो हमने साइन को चेंज कर दिया कॉस में, अब यहाँ करेंगे तो कॉस में आ ही जाएगा, प्लस सेकंड का किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, एज यूजुअल रिटर्न साइन स्क्वायर 27 अपॉन, यहाँ भी किसी एक को चेंज कीजिए, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 19 माइनस 73 कर दीजिएगा, और प्लस इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों नोट करते जाएंगे। अब आप देखिएगा, अब जाने कि साइन 90 माइनस थीटा, माइनस नहीं कराना है, फॉर्म में लाना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, और थीटा किसको माने थे आप, 27 को, और इसको नो चेंज, ज्यों का त्यों नोट करते जाएंगे। यहाँ भी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा लिखा जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर 73। अगर आप देखिए कि 27 को अगर आप थीटा मानते हैं तो यहाँ भी 27 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटीज बताया है ना, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इस फॉर्म में आ गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 बाई 1 इज 1, यही आपको सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखिए कि कितना इजी में हमने कर दिया है। अगर आप थीटा मान रहे हैं, यहाँ पर अलग वैल्यू रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, तो वो सही नहीं है, हमेशा इक्वल आना चाहिए। तब आप इसको बहुत ही इजी में, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब आप इसको नोट कर लेंगे, हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। यहाँ पर भी दो में से किसी एक को चेंज कीजिए, यहाँ भी कोई एक को चेंज कीजिए। अगर चेंज कीजिएगा तो साइन को, अगर साइन इंटू साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर रहेगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही एम बनाना है हमें, और इसी के अनुसार हमको इसको प्रूफ करना है, इसका भी वैल्यू लाना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, साइन 25 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या करेंगे कि 25 होगा, 65 होगा। किसी एक को चेंज किए, दूसरा को कोई चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, कॉस 65 रहेगा, प्लस कॉस 25 को क्या लिखिएगा, कॉस 25 को लिखिएगा 90 माइनस 65, साइन 65 का कोई चेंज नहीं, ज्यों का त्यों लिखना है, इंप्लाइज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 65 इंटू साइन 65। देखिए अब आप जानते हैं कि कॉस इंटू कॉस करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज बता चुके हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कितना इजी वे में हम लोग इसको सोल्व कर लिए। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। हमने सिर्फ 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लाया, उसके बाद उसको चेंज कर दिया साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, और इस आइडेंटिटीज पर आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये बहुत ही सिंपल हो गया, हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे, फॉलो करते चलेंगे, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ही ऑप्शंस जो आपके लिए करेक्ट है। योर क्वेश्चंस क्या है, 9 sec square a minus tan square a, 9 and tan square a. At first we have to write the question here, 9 sec square a minus 9 tan square a। क्वेश्चन को जब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आपको एक चीज तो दिख रहा है कि 9 दोनों में कॉमन है, 9 आप बाहर निकाल लीजिए। अब आपको क्या आ गया, sec square a minus tan square a, as you know that we have earlier described here, sec square a minus tan square a is equal to 1 होता है। This is the identity, sec square a minus tan square a is equal to 1। अब आप देखिए इस फॉर्म में आ गया, sec square a minus tan square a is equal to 1 implies 9 into 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है 9। अब आप देखिए 9 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना इजी वे में, लेकिन जस्टिफाई भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट नो नहीं लगाइएगा, बगल में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपकी कैसे लाए 9, आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव तो है
लेकिन हमने इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्यों आया 9, क्योंकि ये आइडेंटिटीज के अनुसार ये आ गया। आपको हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का 2 लिखा हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 4 में कोई एक ऑप्शन आपका अप्लीकेबल है। अब आप देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन जरूरी है। आप देखिए योर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप जानते हैं कि tan को क्या लिख सकते हैं, इसलिए तो हम फार्मूला बताए थे कि tan को क्या लिखते हैं, 1 प्लस साइन वाई कॉस लिखिए tan को। सेक को क्या लिखिएगा, 1 वाई कॉस थीटा लिखिएगा। स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट में रखिए आप। 1 प्लस कॉट को क्या लिखिएगा, कॉस अपॉन माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस कोसे को लिखिएगा 1 वाई साइन थीटा, एक ब्रैकेट में रखे। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे का कॉस हो जाएगा एलसीएम। कॉस को 1 में करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिलेशन, सिर्फ साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिलेशन 1 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिएगा, साइन थीटा क्या बचेगा, साइन को 1 में करिएगा, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिलेशन, कॉस थीटा हो जाएगा -1। अब आप ध्यान देखिए, साइन प्लस कॉस, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है, ठीक है। यानी इतना को अगर आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा a माइनस बी में तो क्या होता है, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर आपका क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर केवल 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिए आप। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, 1 है। यानी इतना को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, यानी इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर किसको माने थे आप, ये साइन प्लस कॉस को माने थे, होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर केवल 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको रखिए, एक जगह पर आपका कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 जो का त्यों बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जानिए कि क्या लिख सकते हैं। अब आप जानिए कि इतना का वैल्यू हम पहले बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा, -1 रहेगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। आपको ऑप्शन नंबर सी में 2 मिल रहा है। योर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल वे में किया है, एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। 1 प्लस टेन प्लस से कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 रहेगा, टेन थीटा को लिखेंगे साइन बटा कॉस, प्लस सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस, 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, माइनस ज्यों का त्यों कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन। ये सब फॉर्मूला होता है। नीचे में कॉस कॉस है तो उसका एलसीएम कॉस हो गया, कॉस को 1 में करेंगे कॉस ही आ जाएगा, कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन में करेंगे साइन हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, कॉस से कॉस को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 में करिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन और साइन का एलसीएम साइन होता है, साइन को 1 में करिएगा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से साइन डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को कॉस में करिएगा कॉस, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, साइन से साइन को डिवाइड कीजिएगा 1। अब आप यहाँ पर क्या किए, साइन प्लस कॉस, यहाँ भी साइन प्लस कॉस, इसको a मान लीजिए साइन प्लस कॉस को, अब 1 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में गया, इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पर इतना था तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे वाला जो कहते हैं साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस निकाल दिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए माने थे कॉस को, b माने थे साइन को, लास्ट वाला जो का त्यों नीचे वाला उतारते चलिए, फिर इतना बराबर ही फॉर्मूला हो जाता है, क्या इतना बराबर 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस प्लस रहेगा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, -1 बटा ये रहेगा,
1 से 1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन इंटू कॉस कट जाएगा बराबर 2। यही आपका ऑप्शन नंबर सी में बिलोंग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 ऑप्शन है जिसमें 3 इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है, तो हमने चूज किया ऑप्शन नंबर सी। क्यों चूज किया है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन कहता है, इंडिकेट करता है 2 है, जो बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर सी से। सो आपका आंसर सी हो जाएगा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे, फॉलो करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड लर्न एंड गेट सक्सेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है आपका, क्या देखिए क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan ए, नोट करते जाइए क्वेश्चन को, 1 माइनस साइन ए। देखिए हम क्वेश्चन पहले क्यों लिखते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। आइडेंटिटीज में तो खास तौर से, ऐसे तो हर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझिए। उसको भी देखना होगा कि किस कंसेप्ट पर आधारित है, कंसेप्ट को फॉलो करना अति आवश्यक है। तो सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेक ए को क्या लिख सकते हैं। अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर sec A can be written as 1 upon cos A. This is the formula. 1 by cos A plus tan A is equal to sin A by cos A. ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम हमने ले लिया cos A, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब आप बताइए कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए और नीचे में cos A। ये तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस, साइन ए को साइन ए में करेंगे साइन स्क्वायर ए, और इतना बड़ा फार्मूला होता है। हम सबका फार्मूला साथ साथ भी लिखते जा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहाँ लाए, इतना इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इतना नहीं लिख करके कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं बाई कॉस ए। कॉस दो गो है, वो कॉस कट जाएगा, क्या आ गया आपका कॉस ए आ गया, क्या आ गया कॉस ए। ऑप्शन डी में है, देखिए योर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना इजी में आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। जस्टिफिकेशन भी हमने दे दिया है। आई फील यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स एंड फॉलो इट केयरफुली and write the solutions of this question. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सोल्यूशन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस को चूज करना है जो करेक्ट है, बाकी का 3 इनकरेक्ट है। तो इसको आप यूं ही चूज नहीं कर सकते बिना क्वेश्चन का कंसेप्ट जाने हुए, बिना क्वेश्चन को सोल्यूशन किए हुए। ऑब्जेक्टिव लगता है इजी है, लोग यूजी डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, पर आपको जानना होता है कि इसका सॉल्यूशन का वैल्यू क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो इसका कंसेप्ट के अनुसार देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन को देखने से आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, हमने पहले कह दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। जिन्होंने फॉर्मूला नोट नहीं किया है, यहाँ भी देखेंगे फॉर्मूला, tan स्क्वायर ए को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब आप ये भी जानते हैं कि सेक इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस ए हो जाता है, और कोसेक इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई साइन ए। सब फॉर्मूला देखिए, एक क्वेश्चन बनाने के लिए 4 फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। अब आप देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिखिएगा, 1 बाई स्क्वायर में है तो स्क्वायर में रखते हैं, कोसेक स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है। ये तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, यहाँ से चेंज हो जाता है क्योंकि दोनों साथ है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला का यूज पड़ गया यहाँ पर, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है टैन ए। देखिए एक क्वेश्चन के लिए कितना फॉर्मूला चाहिए, आप इसके ऊपर डायरेक्ट टैन स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा, टैन स्क्वायर ए लिखिएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका आंसर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी में लगाइए। देखिए कितना सिंपल हो गया एक क्वेश्चन को।
हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करते चलें, फॉलो करते चलें, क्वेश्चन को भी समझें, कंसेप्ट को भी समझें, सॉल्यूशन को भी देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब आपके लिए आने वाला समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। बचे हुए समय में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसी स्टेट बोर्ड के लिए, मोस्टली सीबीएसई के लिए बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक हो जाता है। तो इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आइडेंटिटीज के मेन क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और अब जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं 5 नंबर से लेके अब तक जो बताएंगे, इसमें से मैं समझता हूँ कि सीबीएसई के लिए खास तौर से और स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटीज को प्रूफ करना। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये आपका लिखा हुआ है कि एलएचएस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्या दिया कि प्रूव दैट कॉस्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है, या आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। आप अगर प्रूफ कर देते हैं समझिए वेरिफिकेशन हो जाता है। आप इसके लिए स्वतंत्र है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस या आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, जिससे आपको आसानी हो। एग्जाम में होता क्या है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होता है, जो बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए। इजी वे में किस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन को अगर हम आरएचएस से लेकर चलें तो बहुत ही इजी हम इसका सोल्यूशन कम समय में दे पाएंगे। तो हम आरएचएस से लेकर चल रहे हैं। आरएचएस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, राइट हैंड साइड, हिंदी में उसको दायां पक्ष कहते हैं। तो हम लोग आरएचएस से लेकर चलते हैं। दिस इज द आरएचएस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करते हैं तो अगर प्लस में है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर माइनस में है तो दोनों तरफ प्लस से करना होता है। रैशनलाइजेशन क्वेश्चन था, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, प्लस में है तो दोनों तरफ, माइनस में कर दीजिए, दोनों तरफ करना होगा। ठीक है, ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स रिप्रेजेंटेशन divided by this is a plus b, this is a minus b. If you multiply a plus b into a minus b is equal to a square minus b square according to algebra. So 1 minus cos square theta, 1 minus cos theta का whole square divided by, you know formula 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. अब आप देखिए दोनों पे स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, किसी एक पे स्क्वायर कर दीजिए बड़ा, दोनों को एक साथ लिख दीजिए और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी दोनों के लिए आ गया। अब आप क्या लिखिएगा, साइन इसके लिए भी आया और इसके लिए भी अलग अलग करके लिख दीजिए। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। और ये भी फॉर्मूला होता है, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस बाई साइन कॉट थीटा। देखिए अब एलएचएस ले आया है, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए कैसे हम ले आए, आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। सबसे पहले आप देखिए आरएचएस में हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, रैशनलाइजेशन किए, नीचे को उल्टा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऊपर में सेम नंबर है उसका होल स्क्वायर हो गया, डिफरेंट नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 1 को 1 में करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस, कॉस को कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इतना इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ये जो करते उतारते गए, लेकिन दोनों में स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख दिए और एक ही को होल स्क्वायर में डाल दिए। अब आप करेंगे क्या, दोनों अलग अलग सेपरेटली कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस बटा साइन पूरे का होल स्क्वायर, इतना बराबर फार्मूला होता है, इस भी फार्मूला होता है, रख दिए। दिस इज द एलएचएस एंड नाउ इट इज प्रूव्ड। अब आप, हमको लगता है कि बिल्कुल समझ गए होंगे। हम अब अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, आइडेंटिटीज का मेन क्वेश्चन था ये। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 का ये भी आइडेंटिटीज है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 से के लाना है। At first we have to write LHS of this question. So LHS is equal to क्या हो जाएगा, cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे वाले का आप एलसीएम लेंगे।
कॉस ए भी लिखा जाएगा और इंटू 1 प्लस साइन ए भी लिखा जाएगा, दोनों लिखा जाएगा। जो नंबर मिल रहा है समझिए वो डिवाइड हो गया, जो नहीं मिला वो बच गया, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कॉसे कॉसे में करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉसे से कॉसे कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है वो, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को उतारते चलिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन ए को 1 में करिएगा तो वही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, पहले से 1 भी है। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग 2 ले लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं, कॉमन ले लेंगे, दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, कॉस ए रहेगा बाहर, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। आप क्या लिखिएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई कॉस ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। आप जानते हैं 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेके होता है, दिस इज द आर एच एस, दिस इज द आर एच एस। देखिए हमने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिया है। क्या किया इसके लिए, एट फर्स्ट वी हैव टू राइट एल एच एस ऑफ दिस क्वेश्चन, हमने वो लिख दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शन टाइप का रहेगा तो नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिएगा, डिफरेंट नंबर का एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जो मिल गया समझिए कि डिविजिबल हो गया, जो बच गया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम को सेम में मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसे से कॉसे कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में करेंगे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, 1 पहले से भी है, बाकी जो बच गया उतार दिए, इसको नीचे वाला उतारते चलेंगे, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 2 साइन ए, नीचे वाला उतारते चलेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, निकाल दिए तो नहीं कुछ है तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस साइन ए लिखा जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला हमने अर्लियर एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेके होता है, तो 2 सेके, दिस इज द आरएचएस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लेंगे और हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए फिर इस बार आपका इस चैनल में आपका स्वागत है, सावधानी पूर्वक आप इसको देखते जाइए। देखिए tan थीटा LHS नोट कर लेंगे सबसे पहले, LHS है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन को देखना है तो नर्वस नहीं होना, सबसे पहले tan और कॉट दोनों को तोड़ दीजिए आप साइन और कॉस के फॉर्म में। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में ले आए, सिंपल। ये आप लिखते चलेंगे साइन बटा कॉस तो लिखते चलेंगे, नो चेंज हियर, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, साइन को 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन से साइन करेंगे तो क्या बच जाएगा, ऊपर कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस है कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहेगा, यहाँ पर आप कॉस एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए क्या यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, साइन बाई कॉस रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा साइन थीटा, तो पहले क्लास में आप जान चुके हैं। देखिए साइन माइनस कॉस रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिएगा कि क्या होगा, फिर साइन को साइन में करिएगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे वाला को लिखते चलिए आप कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस। अब देखिए कॉस को कॉस, यहाँ देखिए ध्यान से,
यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस माइनस साइन थीटा है, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए है। तो इसको सही रूप में लाने के लिए माइनस को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा, ये उल्टा जो है सीधा हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब आप बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पर डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए, और कॉस को कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन रहेगा, हमने सिर्फ साइन चेंज किया है, सीधा कर दिया उल्टा को, तो इसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ता है। यही अगर प्लस में रहता, नो साइन चेंज। सो अब आप देखिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, साइन थीटा भी लिखा गया, कॉस भी लिखा गया, दो गो सेम नंबर उसका एगो लिखा जाएगा, एलसीएम में ध्यान रखना होगा। कॉस लिख दिए, साइन लिख दिए, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दोनों एक जैसा है, तो दो गो का एगो लिखा जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, कॉस मिल जा रहा है आपको, साइन माइनस कॉस मिल जा रहा है, बच गया क्या, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर में करिएगा तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा, ट्रिपल टाइम्स साइन क्यू थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस को कॉस स्क्वायर में करेंगे क्या होगा, कॉस क्यू थीटा हो गया। फार्मूला किस फॉर्म में आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या कहता है, ए माइनस बी कहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कहता है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी की जगह पर, ए की जगह पर साइन और बी की जगह पर कॉस, डिवाइडेड बाई नो चेंज, लिखते चलना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप जानिए कि ये दोनों मिल जा रहा है, कट जाएगा, इतना का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए आप 1 प्लस साइन इंटू कॉस, कुछ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को अलग अलग ले जाइए, 1 के बटा में भी लीजिए, इसके बटा में ले आइए, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरा कट जाएगा, क्या जाएगा, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आपका RHS हो गया, यही लाना था आपका 1 प्लस सेक इंटू कोसेक थीटा। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा विथ कंसेप्ट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। हमने एक एक कंसेप्ट के साथ इसको क्लियर किया है और लिख दिया है फॉर्मूला के साथ, और इसको ध्यान से आप नोट करते चलेंगे, हमारे साथ बनाते भी चलेंगे। NCERT जिसने पूरा सोल्व कर लिया, 100% सॉल्यूशन अगर कर लिया विथ कंसेप्ट, उसका रिजल्ट परफेक्ट है और क्लियर रिजल्ट है, अच्छे मार्किंग होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 4, ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आपको दोनों तरह से सोल्व करना होगा, LHS को भी लेकर चलना होगा, RHS को भी लेकर चलना होगा, बहुत ही इजी होगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप जब आप LHS नोट करेंगे तो LHS में 1 प्लस सेके वाई सेके है। अब आप याद रखिए, सेके दोनों के लिए आया ना, इसके लिए भी आया और इसके लिए भी आया, अलग अलग करके लिख लीजिए, क्या जब 1 अपॉन सेके लिख दीजिए प्लस सेके वाई सेके लिख दीजिए। देखिए सेके से सेके कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, 1 बाई सेके क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS आपको कितना इजी में हमने तोड़ दिया है। अब RHS में लेके चलिए, RHS आपका क्या कहता है, RHS कहता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बट वी नो दैट अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, क्या कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, हमने बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एगो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS भी 1 प्लस कॉस है, RHS भी 1 प्लस कॉस है, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, कितना इजी में हो गया, देयरफॉर
LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। अगर आपका LHS RHS के बराबर आ जाता है तो आप समझिए कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है। हमने आइडेंटिटीज का कंसेप्ट के साथ इजी वे में हर क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, नोट करेंगे आप इसको, मेरे साथ ही चलेंगे नोट करते करते। और अगला क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसमें ज़्यादा बार ये सब टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि LHS नोट कर लेंगे। cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। करेंगे क्या कि डिवाइडिंग साइन A बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग साइन A बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, यानी अंश और हर में दोनों से, यानी cos A के बटा में भी cos A के बटा में भी sin A करेंगे और माइनस sin A के बटा में भी sin A करेंगे और 1 अपॉन sin A सबके बटा में sin A करेंगे। यहाँ भी सबको डिवाइड कर देंगे sin A, यहाँ भी sin A हो जाएगा, यहाँ भी sin A माइनस 1 बाई sin A। डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, sin A बटा sin A करेंगे कट जाएगा, एक आ जाएगा। इसलिए कोई भी काम करेंगे तो दोनों के लिए करेंगे। तो इससे फायदा हमको क्या हो जाएगा, cos बटा sin क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, अब 1 बाई sin A क्या हो जाएगा, cosec A हो जाएगा, और यहाँ भी कैंसिल होगा 1 टाइम्स में cot A प्लस 1 माइनस cosec A। इसमें करना क्या है कि ऊपर वाला को चेंज करना है, नीचे वाले को कोई चेंज नहीं करना है। cosec A प्लस cot A को एक साथ आप रखिए, माइनस 1 के जगह पर आप क्या रखिएगा, एक फार्मूला तो 1 के लिए, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर हम पहले भी लिख चुके हैं, इक्वल टू 1 होता है। 1 के जगह पर 1 ना लिख करके इसके जगह पर क्या रखिएगा, यही रखिएगा कोसेक स्क्वायर A। आपको पता चल जाएगा यही क्यों रख रहे हैं, ऐसे तो क्वेश्चन में भी इसका चर्चा है। और नीचे वाला लिखते चलिए आपकी कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। आपको इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। ये सब जो का त्यों लिखते चलेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखिए दोनों मिलता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों में बाहर कॉमन निकाल लीजिए। कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर जब आप निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई, इसको सीधा करके लिख लीजिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक साथ ऐसे करके लिख लीजिए ताकि काटने में आसानी हो। अब आप जानिए कि 1 के किसी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा सा और करना है इसमें सॉल्यूशन। कोसेक ए प्लस कॉट ए को लिखते चलिए आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखते चलिए, बचेगा क्या, 1 माइनस साइन चेंज हो जाता है, 1 माइनस कोसेक ए होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। पूरा का डिवाइड उतारते चलिए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए तो सेम नंबर कट गया, क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपको आंसर लाना था, कोसेक ए प्लस
कॉट ए लाना था। दिस इज द RHS। आपका बुक में आंसर जो है यही दिया हुआ है। इसको हम आगे भी चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin है, कॉट ए को cos बटा sin है, उस फॉर्म में भी ला सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग चल रहे हैं, बुक यही लाना RHS। सो दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। In my opinion, this is the more important question for forthcoming examination. You have to learn this question carefully with concept. हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड करना होता है साइन से या कॉस से, वो आपको RHS पर डिपेंड करता है। हमने क्वेश्चन का सबसे पहले LHS नोट किया, साइन ए से डिवाइड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश में और हर में दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दिया। आप देखिए सबके नीचे बटा में साइन ए है, सबके बटा में साइन ए है। कॉस बड़ा साइन होगा कॉट हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, एक आएगा, एक कॉस बड़ा साइन कॉट हो जाएगा, साइन बड़ा साइन कट जाएगा, एक हो। स्टूडेंट देखिए कि हम लोग बता रहे थे कि डिवाइडिंग की हमने साइन ए से दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आपको इस फॉर्म में आ गया। अब कॉट और कोसेक को एक साथ हम ले लेंगे, माइनस जो करते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे वाला जो का त्यों लिख देंगे। अब आप जानिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यही चीज एक बार प्लस में, यही चीज एक बार माइनस में। देखिए लिख दिया, यही चीज प्लस में एक बार माइनस में, बीच में इंटू का साइन रहता है, बाकी नीचे का नो चेंज। ये आप उतारते चलेंगे। देखिए क्यों उतारे यहाँ पर, देखिए कोसेक ए और कॉट ए दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों को बाहर निकाल दिए। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए निकाल लेंगे तो इसके बगल में एक छिपा हुआ रहता है, जैसे 5 होता है, 5 को मतलब 5 इंटू 1 होता है, 5 निकालिएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर निकालिएगा तो 1 बच जाएगा। माइनस से माइनस उतार दीजिए। अब ये कोसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन ले लिए, तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, ये माइनस वाला बच गया, नीचे वाला उतार दिए। अब आप ये जानिए कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है, प्लस रहता तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तभी साइन चेंज होगा। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग क्या किए, उतार दिए, 1 माइनस कोसेक ए होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉट ए हो जाएगा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों कर दिया, यानी आप देखिए दोनों अपने आप कट जाएगा, तो क्या गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। कितना सिंपल वे में हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा व्यापक रूप में था, लेकिन हमने इसको बहुत ही इजी कंसेप्ट दिया है। हम समझते हैं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने LHS इज इक्वल टू RHS का वेरिफिकेशन कर दिया है, आपको कुछ फार्मूला इसमें लगाया था हमने, आप इसका फायदा जरूर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 का 6 में आ रहे हैं। आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो अधिक बार पूछा गया है, खासतौर से बिहार बोर्ड में तो हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखा है। तो आप देखिए कि इसका बहुत ही फायदा होगा अगर आप इसको नोट करते हैं। तो आप LHS नोट कर लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसमें करना क्या है आप याद रखिए, रैशनलाइजेशन इसमें भी करना है, नीचे का उल्टा दोनों तरफ करेंगे, अगर माइनस में तो दोनों तरफ 1 प्लस साइन ए से करेंगे, थोड़ा रूट को आप बढ़ा देंगे। रैशनलाइज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन ए का रैशनलाइजेशन क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए, दो बार है ना तो उसका होल स्क्वायर, जैसे ए को ए में करते हैं ए स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए दो बार है तो क्या करेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अंतर है दोनों में, याद रखिएगा, होल स्क्वायर और केवल स्क्वायर में अंतर है। अगर हम बोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, वो अलग चीज हो गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब समूचे का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए डिफरेंट है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस माइनस माइनस साइन ए को साइन ए में करेंगे कितना होगा साइन स्क्वायर ए होगा। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नो चेंज हियर, डिवाइडेड बाई, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला होता है कंसेप्ट में, आप याद रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, हम पहले बता चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिए, रूट भी है और अंदर में स्क्वायर भी है, दोनों में, दोनों का स्क्वायर को एक ही साथ क्यों ना आप लिख सकते हैं, एक रूट दे दीजिए, 1 प्लस साइन ए दे दीजिए, डिवाइडेड बाई कॉस ए दे दीजिए, और जब दोनों पर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। क्यों, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अपने आप हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखिए रूट से निकलने का कितना आसान तरीका हो गया, स्क्वायर भी हट गया रूट भी हट गया। अब आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, 1 वाई क्या होगा कॉस ए, साइन ए वाई कॉस ए, ये भी फॉर्मूला आता है, 1 वाई कॉस ए क्या होता है
सेक ए साइन ए वाई कॉस ए क्या होता है tan ए। लाना क्या था, यही लाना था। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना इजी में हमने सॉल्यूशन दे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से कंसेप्ट से देखेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, आप फॉलो भी करते चलेंगे, बहुत फायदा होगा अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट एंड ग्रास रूट लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। सो प्लीज फॉलो इट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 है। LHS नोट कर लीजिए सबसे पहले। LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। नोट कर लिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों में क्या कॉमन है। साइन ए को तो निकल ही सकता है, एक साइन बाहर निकाल दीजिए। साइन बाहर निकालिए तो कुछ नहीं, तो 1 बच रहा है। साइन क्यू है, इसका मतलब 3 साइन है, तो 2 को साइन तो अंदर बच ही रहा है। यहाँ पर दोनों में कॉस बाहर कर सकते हैं, एक को कॉस बाहर कर दीजिए तो क्यू है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 बचेगा। यहाँ पर इक्वल देना होगा। साइन थीटा ज्यों का त्यों लिखते जाइए, 1 माइनस 2। देखिए आधा कॉस में है साइन में, इसको साइन को कॉस में आप बदल दीजिए, क्या हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला को नहीं चेंज करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल देते चलिए। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिखते चलिए, ब्रैकेट में 1 माइनस 2। देखिए ब्रैकेट के पहले 2 है तो 2 दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 को कॉस स्क्वायर में करिएगा कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ऊपर चल रहे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए 1 में 2 जाएगा, क्या होगा, माइनस 1 होगा ना, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द RHS। अब आप देखिए कितना इजी में हमें क्या किया, ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन। कॉमन लेने के बाद याद रखिए साइन बटा कॉस, यही तो tan हो गया, लेकिन इसको चेंज करिएगा तभी कटेगा, काटना है इसलिए m पहले बना लेना है। या तो आप साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलिए, किसी एक को बदलना होगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। हमने ऊपर बदल दिया, साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में ले आया, ब्रैकेट तोड़ दिया, इस फॉर्म में आ गया, कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस एंड tan। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, और आप इसको नोट कर लेंगे साथ साथ, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर बनाया होगा 2-4 साल का, CBSE का आए हुए क्वेश्चनों का आपने प्रैक्टिस पेपर बनाया होगा, तो आप याद रखिए इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। So this is more an important question for forthcoming examination. So you have to follow this question carefully. At first you have to write LHS of this question. So LHS is equal to क्या होता है, यहाँ पर LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस कोसेक ए को आप नोट कर दीजिए, होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। एज यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या यू भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो अपनी सुविधा के अनुसार आप लिखिए, जहां पर आपका जिस प्रकार का यूज करना एप्लीकेशन है। इसको a मान लिए तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए लिख दिए हम लोग। ये ब्रैकेट सिर्फ हम तोड़े हैं। सेकंड स्टेप में आए, यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए उतारते चलेंगे। अब आप जानिए कि साइन स्क्वायर ए लिखते चलिए, कोसेक स्क्वायर ए भी लिखते चलिए,
आप पहले जान चुके हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, 1 होता है, तो 2 को 1 में करेंगे केवल 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए को भी लिखते चलिए, सेक स्क्वायर ए को भी लिखते चलिए। आप जानते हैं कि सेक इंटू कॉस ए क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब काउंटिंग कर लीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर है, तो उसी के ऊपर हम लोग लाए हैं, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब काउंट कीजिए, 4 प्लस 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पर ऐसे कीजिए, 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और कॉट स्क्वायर ए उतारते चलिए और टेन स्क्वायर उतारते चलिए। अब देखिए टोटल मिलाकर 7 हो गया ना, 2 1 3 4 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, देखिए यही RHS लाना था। हमने पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल वे में हमने तोड़ा है। कंसेप्ट बहुत आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ये सब तो आपको आइडेंटिटीज पहले से बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के जो ऊपर लिखे हैं, और सेक स्क्वायर ए के जो ऊपर लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले आए हैं, ताकि इससे 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, और 2 7 हो गया, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए रहेगा। अब आपको यही RHS हो गया। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे, और अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। NCERT एक्सरसाइज 8.4 का कंटिन्यू हमने सॉल्यूशन दिया है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आ रहे हैं। 9 में क्या कहता है, LHS नोट कर लेंगे आप। LHS दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, इसको दोनों तरफ से आपको सोल्व करना होगा। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, याद रहेगा कंसेप्ट, तभी मालूम होगा आपको। साइन ए को ज्यों का त्यों नोट कर दीजिए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, कॉस ए को ज्यों का त्यों नोट करते चलिए। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस साइन ए को साइन ए में करिएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ भी कॉस ए, एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इतना बड़ा फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ए वो कॉस है, कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन ए कट जाएगा, क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। यानी LHS का सॉल्यूशन आप इतना ले आए। अब RHS को सोल्व कीजिए, उसको भी इतना लाना होगा, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, 1 बाई टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। 1 बाई एलसीएम ले लीजिए आप, साइन ए इंटू कॉस ए आप एलसीएम ले लिए हैं, क्या बचेगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए को साइन ए में करिएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए करिए कट जाएगा, कॉस ए को कॉस ए में करिएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप इतना का वैल्यू 1 जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, चेंज हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए एक एक लाइन हम क्लियर करके बताते चल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए दोनों का बराबर हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाइड हो गया। देखिए कितना सिंपल वे में वेरिफिकेशन हो गया है। हमने LHS को भी तोड़ दिया है, RHS को भी तोड़ दिया है, कंसेप्ट भी तोड़ दिया है, दोनों बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटीज हमने सोल्यूशन दिया है। हमें लगता है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आप नोट करते चलें, आगे साथ साथ चलते चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 5 का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले LHS में 3 हुआ है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। LHS पहले आप नोट कर लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
ध्यान से देखते चलिएगा कि कैसे कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं। फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला को अगर आप रट लेते हैं तो बहुत ही क्लियर होगा। 1 + cot स्क्वायर ए कितना होगा? कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 cos स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 sin स्क्वायर ए। क्यों? फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से चेंज कर दीजिए, 1 cos स्क्वायर ए लिखाता जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। यानी LHS को हमने भी tan स्क्वायर ए ला दिया। अब MHS को भी लाइए tan स्क्वायर ए। मिडिल हैंड साइड क्या कहता है? 1 - tan ए का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर एक ही बार कर दीजिए, 1 - tan ए अपन 1 - cot ए पूरे का होल स्क्वायर। tan ए को आप लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए डिवाइडेड बाई 1 - cot ए को लिख सकते हैं cos ए बाई sin ए पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। डिवाइड का साइन यहाँ पर होना चाहिए, डिवाइड के सामने इक्वल होना चाहिए। इसके नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है। एलसीएम ले लीजिए आप। cos ए को 1 में करिएगा क्या होगा? cos ए होगा माइनस cos से cos डिविजिबल होगा, 1 में आएगा साइन, पूरे का डिवीजन होगा। साइन ए आप ले लीजिए एलसीएम, साइन ए को 1 में करिएगा साइन ए आ जाएगा, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला में हमने क्या किया था? cos ए को हमने ले लिया है, तो cos ए माइनस साइन ए। यहाँ पर हमने क्या किया है? साइन एलसीएम लिया था, साइन ए माइनस cos ए हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसको, पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या लिखिएगा? cos ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए इंटू साइन ए। हमने ये भी बताया था कि कोई भी चीज उल्टा उसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लेना होता है। साइन ए माइनस कॉस ए को cos ए माइनस साइन ए लाने के लिए क्या करना होगा? -1 कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा? हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए। होल स्क्वायर ए रहने दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, आपको पता है माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस tan ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। यहाँ भी tan स्क्वायर ए ला दिए ना, देयरफॉर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, दोनों के बराबर हमने RHS ला दिया है, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 के NCERT क्लास 10 के हमने सारे क्वेश्चन विद कंसेप्ट आइडेंटिटीज का आपके सामने सॉल्यूशन रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको कंसेप्ट के साथ अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बनाते हैं मेरे साथ NCERT का, क्योंकि फुल्ली सोल्व क्वेश्चन आपको हमने दिया है। आइडेंटिटीज मेन चैप्टर है, आपको हमने दिया है। आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही फ़ायदा होगा आपके कैरियर के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जो 4 से 5 महीने में आने वाले हैं। आप इसको स्टडी करेंगे, बहुत ही फ़ायदा होगा। सब एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यू हैव टू फॉलो इट एंड राइट डाउन ऑन योर पेपर केयरफुल्ली। और नेक्स्ट टाइम हम अगले लेक्चर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, वो भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको गणित संगम जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने मित्र को भी कहें, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी कहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिनसे उनको फ़ायदा हो। और तब तक के लिए आपको थैंक यू।